2.5 घंटे, जी हां बिल्कुल आपने सही सुना, 2.5 आवर्स का टाइम लिया था निर्मला सीतारमण जी ने जब पहली बार उन्होंने बजट पेश किया था। और इस बार तो उन्होंने 1.5 घंटे में पूरा बजट निपटा दिया, जैसे कि उनको अपने घर निकलना हो कोई काम करने के लिए। निर्मला जी तो इस बार बजट के बाद पूरा मतलब जोश में थी और उन्होंने आई थिंक यही डायलॉग बोला होगा, निर्मला सुन के फाइनेंस मिनिस्टर समझे क्या, फायर है मैं। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम केसवानी एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट कर बेफिक्र। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बजट 2022 की हाइलाइट्स, बिकॉज बजट में 1.5 घंटे में उन्होंने कई सारी बातें बताई एंड इन बातों का कैसे इंपैक्ट आने वाला है इंडिया की कंपनीज पे, इंडिया की इंडस्ट्रीज पे, क्या है आउटलुक गवर्नमेंट का अगले 2-3 सालों के लिए, वो सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर इंडिया की बात की जाए तो देखो सिंपल सी बात है, हर बंदा एक ही बात बोल रहा है, ये जो बजट है ये ग्रोथ का बजट है। किसकी ग्रोथ? तो ग्रोथ की बात हो रही है, ग्रोथ यानी इंडिया की ग्रोथ की बात हो रही है, इंडिया की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ है उसकी बात हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब है? रोड्स, ब्रिजेस, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, इस सब चीजों को हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड इसका आता है मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट यानी जो पहली अनाउंसमेंट लेके आए निर्मला जी, उन्होंने बोला ये जो रोड्स का नेटवर्क है इट विल बी एक्सपेंडेड टू 25,000 किलोमीटर। 25,000 किलोमीटर यानी जो रोड्स हैं ये इनको बढ़ाते जाएंगे, इवन टू द रूरल एरियाज, इनर एरियाज तक भी रोड की जो सप्लाई है, रोड का जो नेटवर्क है इंप्रूव करेंगे। एंड इससे क्या होगा? इससे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एफएमसीजी कंपनीज लाइक HUL हो गई, मैरिको हो गई, डाबर हो गई, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ये अब ज्यादा रूरल एरियाज तक पहुंचेंगे। जब रोड्स बनेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी तो लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो लोग चीजें खरीदेंगे, खरीदेंगे तो जो इंडिया की मार्केट है, इंडिया की जो जीडीपी है वो भी बढ़ेगी। तो ओवरऑल काफी अच्छा मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है इसका। मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब अगर गवर्नमेंट 100 रुपए का खर्चा करती है तो उससे जो वैल्यू जनरेट होती है वो जनरेट होती है 500-600 रुपए की। तो 5x और 6x मल्टीप्लायर इस तरह से बन जाते हैं। दूसरी चीज जो गवर्नमेंट ने बोला, उन्होंने बोला एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर में उन्होंने एक चीज काफी स्पष्ट तरीके से बोली दैट दे वांट टू गिव अ पुश टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी फार्मिंग फ्री ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स बनाती है, उनको ये चीज सुन के बड़ा अच्छा नहीं लगा होगा। उनको लगा कि यार गवर्नमेंट का जो फोकस है अब वो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स को दूर भगा के ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ता जा रहा है। प्लस गवर्नमेंट ने एक चीज और करी कि जो भी एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप्स हैं उनको अब फंडिंग की दिक्कत नहीं आएगी। जो हमारा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, जिसको हम प्यार से बोलते हैं नबार्ड, वो अब इन स्टार्टअप्स को बढ़िया फंडिंग देगा। तो जो भी स्टार्टअप्स एग्रीकल्चर स्पेस में काम कर रहे हैं उनको फंडिंग की दिक्कत गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आने वाली। दूसरी चीज, जो भी मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनको क्रेडिट फ्लो जाएगा। क्रेडिट फ्लो जाने का बेसिकली मतलब है उनके जो बिजनेस है उनको गवर्नमेंट हेल्प करना चाहती है। अल्टीमेटली इट विल आल्सो गिव अ गुड बूस्ट टू द जीडीपी। नेक्स्ट थिंग, ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है। तो गवर्नमेंट ने एक और कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम उन्होंने दिया ड्रोन शक्ति। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, ये जो ड्रोन्स करके कॉन्सेप्ट है, इसके लिए वो ड्रोन शक्ति प्रोग्राम लाए हैं जिसमें वो ड्रोन सर्विसेज जो है उनको पुश देने वाले हैं। कोई बड़ी बात नहीं होगी, अगली बार आप जो अपना ऑर्डर करो जोमेटो और स्विगी से, वो कोई ड्रोन आपके लिए डिलीवर कर रहा हो और आपकी जब बारी आएगी रेटिंग की तो आप पर्सन की जगह ड्रोन को रेट कर रहे हो। अगली चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यस, सो गवर्नमेंट ने एक चीज और बताई कि उन्होंने 48,000 करोड़ अलॉट किया है टू द पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना यानी जो हाउस होल्ड स्कीम प्राइम मिनिस्टर जी लेके आए हैं, उसके लिए इन्होंने जो अपना बजट है वो बढ़ा दिया है। अब हाउस होल्ड स्कीम्स के लिए जब बजट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली जो सीमेंट कंपनीज हैं, जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, उनको बूस्ट मिलेगा। प्लस जो हाउस होल्ड फाइनेंस सेक्टर्स हैं यानी HDFC बैंक हो गया, जितने भी बैंक्स हैं जो हाउस होल्ड फाइनेंस के लिए लोन्स वगैरह देते हैं, उनको भी बढ़िया बूस्ट मिलेगा। एंड दिस हैज नॉट ओनली बीन डन फॉर द रूरल स्पेस बट ऑल्सो फॉर द अर्बन स्पेस। तो रूरल एंड अर्बन दोनों का ख्याल रखा जा रहा है। अगली चीज, इंडिया में अराउंड 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज हैं। तो अभी तक इनमें बैंकिंग क्या चल रही थी कि बैंकिंग के लिए आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था, वहीं पे जाके फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू बैंकिंग वगैरह करनी थी। नाउ दे विल आल्सो बी इंटीग्रेटेड इनटू द कोर बैंकिंग सिस्टम। सो अल्टीमेटली वो जो डिजिटल इंडिया का जो सपना मोदी जी ने देखा था अब वो साकार होते हुए दिख रहा है। वन मोर थिंग, ये जो पासपोर्ट्स हैं अब ये ई पासपोर्ट्स रोल आउट होंगे, यानी जो अब आपको कह सकते हो किताब की तरह छोटा सा बढ़िया सा एक वो नेवी ब्लू कलर का पासपोर्ट मिलता था, नाउ दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय द ई पासपोर्ट्स। तो ये डिजिटलाइजेशन का पार्ट लेके आ रहे हैं। तो जैसे आपके डिजी लॉकर में बाकी डॉक्यूमेंट्स होते थे, वैसे ही आई थिंक अब पासपोर्ट भी वहां पे मिल जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो ये लेके आए हैं उसका नाम है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी।
तो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का क्या मतलब है? बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का मतलब है, देखो ईवीज जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, उसमें जो मेन चैलेंज आ रहा था वो था कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं उसकी जो बैटरी को चार्ज करने का टाइम होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से ज्यादातर लोग ईवीज को नहीं ऑप्ट कर रहे थे। ईवी चार्जिंग स्टेशंस पे काफी दिक्कत आ रही थी, बिकॉज पेट्रोल भरने में मात्र 2 या 2.5 मिनट लगता है, गैस भरने में भी मात्र 4 या 5 मिनट लगते हैं। बट ये जब बात आ रही थी बैटरीज को चार्ज करने की, तो चार्ज करने में बहुत टाइम लग रहा था। तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ फास्ट चार्जिंग फैसिलिटी, इन्होंने कहा देखो सिंपल सी बात है, आज आपकी बैटरी खाली हो गई है तो आप बैटरी निकालो और नई बैटरी डाल लो। तो अब अगर मेरी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मेरे पास है और वो डिस्चार्ज होने वाली है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा एक पर्टिकुलर पंप पे या पर्टिकुलर स्पेस पे, वहां जैसे ही मैं पहुंचूंगा मैं बोलूंगा मेरी बैटरी खत्म हो गई, तो बैटरी को चार्ज करने की जगह वो मेरी बैटरी निकालेंगे और नई चार्ज्ड बैटरी उसमें डाल देंगे। तो देयर बाय वो जो टाइम जा रहा था बेमतलब का चार्जिंग करने में वो बच जाएगा, एंड मोर पीपल विल बी ऑप्टिंग फॉर द ईवी। तो ईवीज को इससे अच्छा बूस्ट मिलने वाला है, एंड जो भी कंपनीज ईवी स्पेस में है, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, या जो भी बिग प्लेयर्स ईवी के लिए काम कर रहे हैं, दे विल गेट अ बूस्ट फ्रॉम दिस न्यूज। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो लेके आई थी गवर्नमेंट टू प्रमोट फास्टर रेजोल्यूशन, उसको अब ये इंटरनेशनल स्पेस पे लेके जाना चाहते हैं। तो जो इंटरनेशनल केसेस चल रहे थे ताकि वो फास्टली रिजॉल्व हो सके, तो उसके लिए भी इन्होंने कुछ मेजर्स लिए हैं। 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन, सो ये बहुत बड़ी न्यूज है रिलायंस, एयरटेल, वोडाफोन, ये जो 3 हमारे बड़े टेलीकॉम प्लेयर्स हैं उनके लिए, कि जो 5G के स्पेक्ट्रम ऑप्शन है, ये बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन थी बजट से और निर्मला जी ने ये पूरी करी है। 2022 में ये ऑप्शंस हो जाएंगे, एंड बाय द ईयर 2023 हमारे जो फोन्स हैं, हमारे जो आईपैड्स हैं, हमारे जो भी डिवाइसेस हैं, सब में एकदम 5G का जो नेटवर्क है वो दौड़ता हुआ मिलेगा। एंड जैसा कि मैंने आपको सिल्वर वाली वीडियो में बताया था कि सिल्वर की भी जो डिमांड है वो 5G से लिंक्ड है, तो जैसे जैसे 5G डिवाइसेस की डिमांड बढ़ेगी, सिल्वर की भी डिमांड बढ़ती जाएगी। स्टार्टअप इन्वेस्टिंग, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया एक इनिशिएटिव लिया है। तो इन्होंने देखा कि जो जितने भी स्टार्टअप्स हैं, अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स हैं, उनमें वेंचर कैपिटल फंड्स जो हैं वो अपने पैसे लगाते हैं, बट उस एरिया में काफी ज्यादा उनको दिक्कतें आ रही थी, काफी चैलेंजेस आ रही थी। तो इन्होंने देखा कि ये जो स्पेस है ये धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। अब तो शार्क टैंक इंडिया भी इतना फेमस हो गया है, तो इस चीज को गवर्नमेंट ने भी समझा है और गवर्नमेंट ने बोला कि हम इस एरिया में इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं ताकि ये जो पूरा प्रोसेस है इसको ईज आउट करते जाए, जो कंप्लायंसेस है इनको कम से कम रखें। तो इस केस में भी गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया है कि वो एक एक्सपर्ट कमेटी बताएगी, वो एक्सपर्ट कमेटी कंसल्ट करेगी जो बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, उनसे समझ के कि उनकी क्या दिक्कतें हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड जब वो उनकी प्रॉब्लम समझेगी तो उनका समाधान भी देना चाहेगी। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड अप्रोच बाय द गवर्नमेंट। इट शोज दैट द गवर्नमेंट इज वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी ओपन टू द प्रॉब्लम्स दैट द पीपल आर फेसिंग इन द कंट्री एंड इज ओपन टू देयर फीडबैक एंड गेटिंग ऑन द इंप्रूवमेंट्स। Now, let's talk about the most talked about topic, Bitcoin, डिजिटल बेस्ड करेंसी। तो गवर्नमेंट ने एक भी बार इस बजट में क्रिप्टो करेंसी का वर्ड यूज नहीं किया, बट उन्होंने बोला डिजिटल बेस्ड करेंसी। तो डिजिटल बेस्ड करेंसी हो गई, उसके लिए उन्होंने सिंपल सी बात बोली कि हम अपना खुद का भारतीय मेड इन इंडिया डिजिटल करेंसी लेके आएंगे, जिसको उन्होंने नाम दिया डिजिटल रुपी। वो किस टेक्नोलॉजी पे रन करेगा? उसी पे जिस पे सारे आपकी क्रिप्टो करेंसीज रन करती हैं, ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन पे हमारी खुद की करेंसी होगी जो रन करेगी, उसको उन्होंने नाम दिया डिजिटल रुपी। प्लस इन्होंने ये भी बता दिया कि अगर आपके पास कोई डिजिटल करेंसी रखी हुई है, लाइक बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, जितनी अब तो पता नहीं कौन कौन से तरीके की डिजिटल करेंसीज आ गई हैं, उन पे अगर आपको कैपिटल गेन होता है, उन पे अगर आपको कोई फायदा होता है, तो उस पर 30% टैक्स चार्ज किया जाएगा। बट मेरा क्वेश्चन गवर्नमेंट से बस इतना ही है कि क्रिप्टो करेंसी में पैसे कमा कौन रहा है? सब तो लॉसेस में बैठे हैं, आए दिन देखो सब लोगों को लॉसेस होते रहते हैं, तो कमा कौन रहा है? गवर्नमेंट 30% लेके किससे जाएगी? मोटा माटी तो सबने लॉसेस ही कमा रखे हैं। और लॉसेस के बारे में भी गवर्नमेंट ने एक बात बोल दी कि इन लॉसेस का हम सेट ऑफ किसी भी चीज से अलाउ नहीं करेंगे। लॉसेस आपके, पर अगर गेन हुआ तो 30% हमारा। तो हमने कहा वाह मोदी जी वाह, क्या स्कीम लेके आए हो। अगली चीज इन्होंने बोली डायरेक्ट टैक्सेस में। तो डायरेक्ट टैक्सेस में थोड़ी बहुत इनकी अच्छी अमेंडमेंट्स आई हैं। इन्होंने सीधा सीधा बोला कि अगर आपने करी है इनकम की चोरी नहीं सॉरी टैक्स की चोरी अगर आपने करी और हमने पकड़ लिया, तो चिंता की बात नहीं है, हम आपको बता देंगे कि आपने चोरी करी है, आप अपनी रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो। यानी 2 साल का टाइम आपको दिया जाता है फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ द असेसमेंट ईयर। यानी सपोज अभी ईयर चल रहा है 2021 नहीं 21-22, अभी ईयर जो चल रहा है वो है 2021-22। इसका जो
असेसमेंट ईयर है, यानी जो मैंने इनकम अर्न करी है ड्यूरिंग द ईयर 2021-22, वो जो असेसमेंट ईयर है जिसमें वो इनकम असेस होगी उसका नाम है 22-23। तो उसकी जो लास्ट डेट होती है 31 मार्च 2023, वहां से 2 साल के अंदर अंदर मैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को रेक्टिफाई कर सकता हूं अगर मेरे से कोई गलती रह गई है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि हमें टैक्स पेयर्स पे पूरा विश्वास है, उनसे कोई गलती होगी तो वो खुद व खुद हमको आके बता देंगे। राइट एंड यस, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो भी आपके क्रिप्टो एसेट्स हैं उन पे 30% का टैक्स लगेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्स है, उसमें आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाली। आपने अपनी ऐप को डाउनलोड करने में कोई खर्चा किया हो, आपने किसी को कंसल्टेंसी लेने में कोई भी खर्चा किया हो, कोई भी खर्चे की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। सीधा सीधा जो भी आप कमाओगे उसमें से 30% गवर्नमेंट आपसे लेके चली जाएगी। सो अमेजिंग थिंग जो इस बजट में निकल के आई है वो है कि गवर्नमेंट की जीएसटी कलेक्शंस, यस, जनवरी 2022 में 1.38 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्ट हुआ है, विच इज द हाईएस्ट सिंस द डेट जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड। इजंट इट अमेजिंग? कोरोना आ गया, सबने परेशान कर दिया, हर जगह लॉकडाउन लग गए, एवरीथिंग वाज डिसरप्टेड, बट हम भारतीयों ने कमाना नहीं छोड़ा। हम भारतीयों ने कमाना नहीं छोड़ा, जीएसटी में कंट्रीब्यूट करना नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि हम कभी हार मानते ही नहीं है, और हार मानना हमारी किस्मत में लिखा ही नहीं है, हार मानना हमने कभी सोचा ही नहीं है। तो अगर आप भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी हार नहीं मानते और सीखना की जो आपकी चाह है उसको कभी पीछे नहीं छोड़ते, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इस तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस आपको मिलेंगी। और हमारा एक ही गोल है, इन्वेस्ट कर बेफिक्र। दिस इज शुभम केसवानी साइनिंग ऑफ, बाय बाय।